सर माइक ऑन नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे कि हम लोग दो वैल्यूज तो इजीली हमारी फाइंड आउट हो गई थी क्योंकि लीनियर फैक्टर थे। तो जब हमें बाकी की वैल्यू फाइंड आउट ना हो तो फिर हम इक्वेटिंग करते हैं और उसके बाद जैसे कि हमारी ये 3 4 5 इक्वेशंस आ गई है। कांस्टेंट को मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट भी नहीं हो रही है। आपको सिर्फ क्या करना है कि जैसे सी और डी की वैल्यू जो है इक्वेशन 5 में पुट करनी है, आपको ए मिल जाएगा। फिर डी की वैल्यू 4 में पुट करेंगे तो बी की वैल्यू मिल जाएगी। आप थर्ड में भी कर सकते हैं तो भी डी मिल जाएगा। तो हमें एबीसीडी जब मिल जाएगा तो हम इसे इंटीग्रेट इजीली कर सकते हैं। यहां से अब हमारी टाइप 3 स्टार्ट होगी। वी विल स्टार्ट टाइप सी। अभी हम प्रॉपर फ्रैक्शन ही पढ़ रहे हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारी जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो डिनोमिनेटर से कम रहेगी। जैसे इस क्वेश्चन में देखा क्यूब है, हम ऊपर कर देंगे तो डिनोमिनेटर में डिग्री ज्यादा हो जाएगी। Next is type C. When denominator contains irreducible quadratic factors, when denominator contains irreducible quadratic factor। irreducible का मतलब आप जानते हैं कि आप उसे लीनियर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब वो फैक्टराइजेबल नहीं है। नॉट फैक्टराइजेबल, इरिड्यूसिबल। आप एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं नॉट फैक्टराइजेबल। जैसे सपोज दैट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आप इसे फैक्टराइज नहीं कर सकते तो इसकी दो वैल्यूज होंगी, एक्स की दो वैल्यूज होंगी, इसीलिए हम इसे कॉम्बिनेशन फैक्टर में लिखेंगे ax प्लस b एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि फैक्टराइजेबल नहीं है, कॉम्बिनेशन फैक्टर a और b की फॉर्म में। बट सपोज दैट अगर दो फैक्टर्स हो इस तरीके के, दो क्वाड्रेटिक हो, तब हम क्या करेंगे, ax प्लस b डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नॉट फैक्टराइजेबल, कॉम्बिनेशन फैक्टर में लिखेंगे। ये भी फैक्टराइजेबल नहीं है तो नेक्स्ट इज cx प्लस d एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बट सपोज अगर एक लीनियर में हो, जैसे सपोज दैट इट इज ए लीनियर एंड सेकंड इज क्वाड्रेटिक बट नॉट फैक्टराइजेबल। ये देखिए फैक्टराइजेबल नहीं है
लीनियर में है तो लीनियर इज सिंपली a अपॉन x माइनस a एंड नॉट फैक्टराइजेबल में कॉम्बिनेशन में यानी कि a को एक्सेप्ट b आ जाएगा bx प्लस c x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड सपोज अगर एक जो है रिपीटिंग में है एंड सेकंड इज नॉट फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक a upon x minus a b upon x minus a whole square and next will be b के बाद cx plus d x square plus b square but अगर suppose that repeated is also a quadratic में repeating power is also a quadratic x square plus a square whole square it is a repeating and not factorizable देखिए repeating भी है और not factorizable भी है then ax plus b upon x square plus a square cx plus d x square plus a square whole square and e upon d के बाद e आ जाएगा x minus अब यहां सारी टाइपें मिक्स हो जाएंगी क्योंकि नॉट फैक्टराइजेबल भी है लीनियर भी है समटाइम्स नॉट फैक्टराइजेबल भी है रिपीटिंग भी है समटाइम्स नॉट फैक्टराइजेबल एंड रिपीटिंग कंबाइंड जैसे इसमें हमने देखा नॉट फैक्टराइजेबल भी है बट रिपीटिंग भी है तो जब नॉट फैक्टराइजेबल हो तो कॉम्बिनेशन फॉर्म में हम इसको लिखते हैं जैसे ax b या cx d फॉर्म में तो एक एग्जांपल जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा कि हाउ टू इंटीग्रेट दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस
8 upon x plus 2 whole square x plus 2. Next is x square plus 4 dx. Here we observe that one is linear factor and second is quadratic. Let 8 upon x plus 2 resolve into partial fraction 8 upon x plus 2 x square plus 4 a upon x plus 2. Next is combination form में होगा bx plus c divided by x square plus 4. LCM is 8a x square plus 4 plus bx plus c x plus 2. Equation second. अब एक बार हम इसे जीरो कर सकते हैं पर इसे नहीं कर सकते क्योंकि अगर मैं देखते हैं समझते हैं अगर मैं x स्क्वायर प्लस 4 जीरो लेट कर लेता हूं x स्क्वायर इज माइनस 4 इज इमेजिनरी ये इमेजिनरी आ जाएगा इसका मतलब हम इसे पुट नहीं कर सकते तो इसे पुट कर सकते हैं पुट x plus 2 is equals to 0 x is minus 2 8 is equals to a minus 2 यानी कि 4 plus 4 plus 0 a is 1 again by equation second 8 ax square plus 4a bx स्क्वायर इंटू कर लेते हैं डायरेक्टली प्लस 2bx प्लस cx प्लस 2c equate the coefficient of x square x and constant एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखते हैं लेफ्ट साइड में 0 है देखिए राइट साइड में a प्लस b है इक्वेशन थर्ड x स्क्वायर के बाद x का कोएफिशिएंट देखते हैं लेफ्ट साइड में 0 है x का कोएफिशिएंट जो है वो 2b प्लस c है इक्वेशन फोर्थ कांस्टेंट देखते हैं तो लेफ्ट साइड में 0 8 है constant is 4a plus 2c. अब a हमने फाइंड आउट कर चुके हैं पुट a in third 0 is equals to 1 plus b b is equals to minus 1 b जो है फोर्थ में पुट कर देते हैं पुट b is equals to minus 1 in fourth 0 is equals to minus 2 into 1 plus c is equals to 2 put a b c in first 8 upon x plus 2
x square plus 4 is here is 1 x plus 2 b is minus 1 c is plus 2 divided by x square plus 4 now इंटीग्रेट कर देते हैं x plus 2 x square plus 4 dx 1 upon x plus 2 dx minus x minus 2 माइनस बाहर ले लेते हैं x square plus 4 dx आई होप कि ये जो है आपको इजीली समझ में आ रहा होगा log x plus 2 minus x upon x square plus 4 minus 2 upon x square plus 4 dx log x plus 2 minus x upon x square plus 4 dx plus 2 1 upon x square plus 4 dx now integrate देखिए यहां इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैंने डिवाइड और मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देता हूं तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 क्यों क्योंकि अगर मैं इसे t में ऐड कर देता हूं x स्क्वायर प्लस 4 को which is 2x x स्क्वायर का 2x हो जाएगा यानी कि 1 upon t log t log x plus 2 minus 1 by 2 log x square plus 4 plus 2 क्या आएगा देखिए x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी कि 1 upon a tan इनवर्स x upon 2 plus 3 हमने जो है इस पार्ट को सेपरेट किया ये इंटीग्रेट हो जाएगा और ये इंटीग्रेट हो जाएगा इसमें x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूल फॉलो करेंगे मैं साइड में आपको इसको इंटीग्रेट में करके दिखा देता हूं ये आपको क्लियर हो गया होगा इसे आप अच्छे से समझें यहाँ अगर कुछ डाउट है तो मैं इसे अभी साइड में आपको क्लियर करके बता देता हूं कि कैसे इंटीग्रेट हुआ है आप उसे नोट कर लेंगे तो जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया x डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड बाई 2 अगर x स्क्वायर प्लस 4 को t लेट कर लिया जाए तो 2x dx is dt it means 1 upon 2 1 upon t dt
दैट इज 1/2 log p एंड t की वैल्यू अगर आप इसमें पुट कर दें x स्क्वायर प्लस 4 एंड सेकंड वाज x स्क्वायर प्लस 4, सिर्फ x स्क्वायर प्लस 4 है, then 2 1 upon x square plus 2 square dx is 2 into 1 upon 2a tan inverse x upon 2. It means tan inverse x upon 2. ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1 upon x square a square dx 1 upon a tan inverse x upon a. तो आपको, क्योंकि अगर डायरेक्टली यहाँ पे मैंने कर दिया, अगर कुछ डाउट है तो यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे इंटीग्रेट किया गया है। One more example, x upon x minus 1 upon x square plus 4 dx. अब रिजॉल्व हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, टू रिजॉल्व इनटू pf fx आप खुद से एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि अगेन एंड अगेन हम एक ही स्टेप को यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 x a x स्क्वायर प्लस 4 x माइनस 1 dx plus c. Equation second, put x minus 1 equals to 0, x is 1, 1 a 1 plus 4 plus 0, a is 1 by 5. Again by equation 1, x is equals to ax square plus 4a इंटू कर लेते हैं हम इसमें bx स्क्वायर प्लस cx माइनस bx माइनस c इक्वेट द लाइक पावर्स। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के लिए इक्वेट करते हैं, लेफ्ट साइड में 0 है, राइट साइड में a प्लस b है। इक्वेशन थर्ड, ये हमने सबसे पहले किसको इक्वेट किया, एक्स स्क्वायर को,
फिर x को इक्वेट करते हैं, लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में c माइनस b है। अब कांस्टेंट को इक्वेट करते हैं, लेफ्ट साइड में 0 है, 4a minus c, इक्वेशन 5। पुट a is equals to 1 by 5, put in third, 0 is equals to 1 by 5 plus b, it means b is equals to minus 1 by 5. Put b is equals to minus 1 by 5 in fourth. 1 is equals to c plus 1 by 5. C is equals to 1 minus 1 by 5, that is 4 by 5. Put a comma b comma c in first. Required partial fraction x upon x minus 1 x square plus 4. A was 1 by 5, x minus 1, b and c, b is minus 1 by 5, c is 4 by 5, minus 1 by 5x plus 4 by 5 divided by x square plus 4. now इंटीग्रेट कर देते हैं, x upon x minus 1 x square plus 4 dx 1 by 5 x minus 1 dx minus 1 by 5 is common, x minus 4 divided by x square plus 4 dx 1 by 5 log x minus 1 minus 1 by 5 x upon x square plus 4 dx plus 4 x square plus 4 dx। तो देखिए ये इंटीग्रेट उसी तरीके से हो जाएगा, डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे, 1 by 5 log x minus 1 minus 1 by 10 log x square plus 4। कैसे आया ये, डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो ऊपर 2x आ जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, देखेंगे अच्छे से, 1 by 10 यहाँ 2x हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था, प्लस 4 1 upon 2 10 inverse x upon 2 plus c। आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, now we are going to end of this partial fraction। लास्ट टाइप हमारी यूज की जाएगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। यहाँ स्पेशली आप ध्यान दिया करें, जो कुछ कॉमन आ जाए तो बाहर रख लिया करें, और सिंबल में यहाँ पर भी ध्यान दें क्योंकि बच्चे यहाँ पर बहुत मिस्टेक्स करते हैं इस स्टेप पर।
नेक्स्ट इज, ये आपको इंपोर्टेंट नोट है, इंपोर्टेंट नोट इज इफ a rational function contains only even powers of x in both numerator and denominator. Then to resolve into partial fraction as follows. Put x square is equals to y in given rational फ्रैक्शन, मतलब अगर इवन पावर्स हो, स्पेशली एक्स स्क्वायर हो, तो हम उसे जो है एक्स स्क्वायर की जगह वाई ऐड करेंगे, पर डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, यानी कि सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे। एंड लास्ट में y की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, जैसे एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। तो लेट कर लेते हैं हम इसमें एक्स स्क्वायर के प्लेस पर y, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज y अपॉन y प्लस 1 y प्लस 4। तो देखिए अभी ये लीनियर में कन्वर्ट हो गया, और अब इसे हम लेट करेंगे क्योंकि अभी ये लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो गया, a y प्लस 1 प्लस b y प्लस 4। तो अब हम इसे सिंपलीफाई ना करके इसी को सिंपलीफाई करेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो लेफ्ट साइड में y, राइट साइड में आ जाएगा a y प्लस 4 प्लस b y प्लस 1। पुट y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, y इज माइनस 1, तो माइनस 1 इज इक्वल्स टू a माइनस 1 प्लस 4 plus b into 0. It means a is minus 1 upon 3. Put y plus 4 is equals to 0. Put y plus 4 is equals to 0. y is equals to minus 4। लीनियर है देखिए ये, तो minus 4 is equals to a into 0 plus b minus 4 plus 1। It means b is equals to minus 4 upon minus 3। It means 4 upon 3। Put a and b in first required partial fraction
y अपॉन y प्लस 1 y प्लस 4, a की वैल्यू देखिए -1 है, -1/3 y प्लस 1, b की वैल्यू जो है वो 4/3 प्लस 4/3 y प्लस 4 इंटीग्रेट कर देते हैं और y की वैल्यू यहां पर रिप्लेस भी कर देते हैं, रिप्लेस y की वैल्यू देखिए यहाँ पे हमको रिप्लेस भी करनी है x² प्लस 2²। अब आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं इजीली, देखिए -1/3 tan इनवर्स x एंड 4/3 1/2 tan इनवर्स x/2। इसका मतलब आप जानते हैं कि जब इवन पावर्स हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो x² की जगह y ऐड करके, अब देखिए ये हमारी टाइप 1 बन गई, यानी कि लीनियर फैक्टर्स को a और b में एज्यूम करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट करके उसके बाद y की वैल्यू हम यहाँ रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस y, ध्यान रखिए यहाँ पर y की वैल्यू रिप्लेस करनी है, y की प्लेस पे क्या पुट करना है x², और उसके बाद देखिए ये भी tan इनवर्स x का फॉर्मूला है और यहाँ x² प्लस a² का फॉर्मूला है, तो इजीली आपका देखिए इंटीग्रेशन हो जाएगा। मतलब ये हम तभी करेंगे इस मेथड को, ये भी देखिए क्वाड्रेटिक है बट नॉट फैक्टराइजेबल है, बट क्योंकि इवन पावर दोनों में सेम आ जा रही है तो ये इसे इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का ये सब टाइप मेथड बोल सकते हैं हम लोग। ऐसे ही एक एग्जांपल और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, x² + 1 x² + 2